परिस्थितियाँ खुद बदलो, क्योंकि तुम ही तुम्हारे ज़िंदगी के मालिक हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डोंट गिव अप। आज फिर हाजिर हूं मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी एक लड़के की जिसका नाम है सौरभ। सौरभ जो बचपन से ही पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, एक नाकारा लड़का। घर के परिवार के लोग हमेशा उस पर चिल्लाया करते थे, तेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, और वो भी नाकारा टाइप ही जीवन जिया करता था। देखते देखते वो बड़ा हुआ, कैसे तैसे 10वीं पास की, 12वीं पास की। 12वीं के बाद वो ग्रेजुएशन में गया, लेकिन वो ग्रेजुएशन कभी पास ना कर सका, ना अच्छे से पढ़ाई कर सका। घर वाले परेशान रहते थे कि इस बच्चे का क्या होगा। थोड़ा बड़ा होने के बाद घर वालों ने सोचा क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, शायद शादी करने के बाद ये सुधर जाए। और सौरभ ने भी एक छोटा सा पार्ट टाइम स्कूल में जॉब करना शुरू कर दिया, जहां वो बच्चों को पढ़ाया करता था। और उसी समय उसके माँ बाप ने भी उसकी शादी कर दी। शादी के बाद उसको बहुत अच्छी एक समझदार बीवी मिली जिसका नाम था स्वाति। लेकिन स्कूल में वो अच्छे से काम नहीं कर पाता था, सारे बच्चे उसे चिढ़ाया करते थे, ना उसकी सुनता था कोई स्कूल में, तो उसे स्कूल से निकाल दिया गया और वो हताश होकर घर पर आकर बैठ गया। उसकी बीवी ने उससे कहा, तुम हताश क्यों हो, तुम निराश क्यों हो? तो उसने कहा कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। तो वो कहती है अपने पति से, क्या तुमने कभी कोई ट्रेनिंग ली है, बेसिक शिक्षा ली है कैसे पढ़ाना है? नहीं ना, तो तुम्हें कहाँ से अच्छे से पढ़ाते आएगा? इसमें हताश होने वाली क्या बात है? तुम वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है, तुम दूसरी नौकरी ढूंढ लो। शायद इस बार तुमको कुछ नहीं मिल रहा है, भगवान जब हमें कुछ नहीं देता है तो हमें कुछ बेहतर देने वाला होता है। तो सौरभ अपनी बीवी की बात मान लेता है और फिर वो अपने जॉब की तलाश में लग जाता है। बहुत दिनों घूमने के बाद बहुत मुश्किल से उसे एक जॉब मिलती है एक कंपनी में, लेकिन वो जॉब भी वो ज़्यादा दिन नहीं कर पाता और वहाँ से भी उसे निकाल दिया जाता है। फिर वो दुखी होकर घर पर बैठ जाता है। उसी बीवी उसे समझाती है कि भगवान जब हमें कुछ नहीं देता तो हमारे लिए कुछ अच्छा करने वाला होता है, लेकिन जब वो हमें ज़्यादा नकार देता है तो वो हमारे लिए कुछ बेहतर करने वाला होता है। इसीलिए तुम टेंशन ना लो, तुम कोई दूसरा काम ढूंढो जो तुम्हें अच्छा लगे। सौरभ फिर से अपने काम की तलाश में लग जाता है। इस बार वो ऐसे बच्चों की तलाश में लगता है जो बच्चे मूके और अंधे हैं, जिनको सुनाई नहीं देता, जो दिव्यांग हैं, और उन बच्चों में उसको रुचि भी रहती है। उन बच्चों को ढूंढता है और ऐसे एक स्कूल मिल जाती है जहां उसे इन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिल जाता है। सौरभ वो स्कूल में ज्वाइन कर लेता है और वहाँ पर वो पढ़ाने लगता है। देखते ही देखते उसकी पढ़ाई से खुश होकर बहुत सारे बच्चे उस स्कूल में एडमिशन लेने लगते हैं और सौरभ बाद में खुद की अपनी एक ऐसे स्कूल खोल लेता है और बहुत खुश हो जाता है। तब उसकी बीवी समझाती है कि भगवान जब हमको बार बार नकारते हैं तो हमारे लिए कुछ बेस्ट लिखते हैं, जो तुम्हारे साथ हो रहा है। और देखते ही देखते सौरभ की वो स्कूलों का पूरा ब्रांच पूरे देश में खुल जाता है और सौरभ अपने जीवन में सफल हो जाता है। दोस्तों, ज़िंदगी में सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप एक प्रयास में सफल हो जाएं। हम जब खेती में, ज़मीन में किसी प्रकार की खेती करते हैं तो हम वहाँ चावल उगा कर देखते हैं। अगर चावल नहीं उगता तो हमने गेहूँ उगाना चाहिए, अगर गेहूँ नहीं हो सकता तो हमने दाल उगानी चाहिए, लेकिन हमने अपने प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उस बीज की तलाश होती है जो हमारे बंजर ज़मीन पर उग सके। हर किसी का दिमाग, हर किसी का व्यक्तित्व अलग अलग होता है और हर व्यक्ति को उसके यूनिक रूप में भगवान ने बनाया होता है। उसे कुछ तो भी ज़िंदगी में अलग करने के लिए भेजा हुआ होता है, लेकिन उसे उस अलग करने की राह को ढूंढने की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने उस बीज को ढूंढने की कोशिश करें जहां आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हिट कीजिए बेल आइकॉन को, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।